मेरा अंतिम संस्कार जंग के मैदान में ही किया जाना चाहिए। भारत माँ के एक वीर सपूत की थी ऐसी आखिरी ख्वाहिश। नाम है शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर। जी हाँ, भारत की मिट्टी में ही ऐसे लाल पैदा हो सकते हैं जिनकी अंतिम इच्छा ऐसी वीरता वाली हो सकती है। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर के पराक्रम की कहानी इन्हीं चंद शब्दों में बयां हो जाती है। 1965 के भारत पाकिस्तान की जंग में इस जांबाज ने पाकिस्तानी फौज के होश पाख्ता कर दिए थे। पाकिस्तानी फौज के 60 टैंकों को नेस्तनाबूद कर दिया था। लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर के पराक्रम को देखकर पाकिस्तानी सैनिकों का कलेजा कांप उठता था। अपने पराक्रम के बल पर लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर ने जसोरन और बटूर डोंगराडी पर भी भारतीय सेना का विजय पताका फहराया। हालांकि फिल्लौर की लड़ाई में उन्होंने देश के लिए अपनी शहादत दे दी। उनकी सर्वोच्च वीरता के लिए इंडियन आर्मी का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से उन्हें सम्मानित किया गया। तो चलिए जानते हैं परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर की अदम्य वीरता की कहानी। जंग पर जाते वक्त जताई आखिरी ख्वाहिश। लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर की अंतरात्मा ने शायद ये बता दिया था कि जंग के मैदान से वो वापस नहीं लौट पाएंगे। तभी तो युद्ध के मैदान में जाने से पहले उन्होंने अपने साथी मेजर चीमा को कॉल किया और उनसे अपनी अंतिम इच्छा जाहिर की, जिसे सुनकर मेजर चीमा भी चौंक गए, क्योंकि लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर ने उनसे जो अपनी आखिरी ख्वाहिश बताई वो ये थी कि मेरा अंतिम संस्कार युद्ध भूमि में ही किया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि मेरी प्रार्थना की किताब मेरी माँ को दे दी जाए, साथ ही मेरी सोने की चेन मेरी पत्नी और अंगूठी मेरी बेटी को दिया जाए। उनकी अंतरात्मा की आवाज़ बिल्कुल सही साबित हुई, क्योंकि इस बातचीत के ठीक 5 दिन बाद 16 सितंबर 1965 के दिन लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर देश के लिए कुर्बान हो गए। 1965 के वॉर में पाकिस्तान के खिलाफ पराक्रम। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध में पाकिस्तान के सियालकोट इलाके के फिल्लौरा पर विजय पताका फहराने की जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर की कमान में पूना हॉर्स को दी गई। 11 सितंबर को वो अपनी टुकड़ी के साथ फिल्लौरा की तरफ कूच कर गए। उनका दल चविंडा की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन वाजिराली में घात लगाकर बैठी पाकिस्तानी फौज ने उनके दल पर हमला बोल दिया। लेकिन उनके दल के जवाबी हमले ने पाकिस्तानी फौज को उल्टे पांव भागने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अपनी हार पाकिस्तान पचा नहीं पा रहा था। पाकिस्तानी फौज ने एक बार फिर भारतीय सेना पर आर्टिलरी फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर घायल हो गए। घायल होने के बाद भी उन्होंने जंग के मैदान को छोड़ने से इनकार कर दिया। वो पाकिस्तानी टैंकों के हमले का मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे। फिर क्या था, उनका दल 14 सितंबर को पाकिस्तान के वाजिराल पर कब्जा करने में सफल रहा। 60 पाकिस्तानी टैंक नेस्तनाबूद। वाजिराली के बाद उनके दल का अगला टारगेट चविंडा था। उनका दल बेहद मजबूती से आगे बढ़ा। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने उनके दल को रोकने की खूब कोशिश की, लेकिन वो रुके नहीं, जिससे पाकिस्तानी फौज बुरी तरह बौखला गई। उसने अमेरिकन पैटर्न टैंकों को जंग के मैदान में उतारा, लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर और उनके सैनिक एक एक कर पाकिस्तान के पैटर्न टैंक को खत्म करते जा रहे थे। एक एक कर उनके दल ने पाकिस्तानी फौज के 60 टैंकों को नेस्तनाबूद कर दिया। हैरत की बात यह थी कि भारतीय सेना के महज 43 टैंक ने पाकिस्तान के कई आधुनिक पैटर्न टैंक्स पर भारी पड़े, वो भी तब जबकि इस दल का लीडर बुरी तरह से घायल हो गए थे। परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर पाकिस्तानी टैंकों को तबाह करते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर का दल आगे बढ़ता जा रहा था। तभी उनके ऊपर दुश्मन का एक गोला आ गिरा, जिसके धमाके के साथ ही वो देश के लिए कुर्बान हो गए। लेकिन उनकी शहादत को सही अंजाम तक पहुंचाने की मकसद से उनका दल पीछे नहीं हटा। उनके दल ने दुश्मन से जमकर लोहा लिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के दल ने फिल्लौर पर शान से तिरंगा लहरा दिया। इस युद्ध के खत्म होने के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल
अर्देशीर बुर्जोरजी तारापोर को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। छत्रपति शिवाजी से जुड़ा था परिवार का इतिहास। अर्देशीर बुर्जोरजी तारापोर का जन्म 18 अगस्त 1923 को मुंबई में हुआ था। उनके पूर्वजों का इतिहास छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना से जुड़ा है, क्योंकि उनके पूर्वज वीर शिवाजी की सेना के हिस्सा थे। शायद तभी उनके रगों में वीरता दौड़ती थी, जिसका परिचय उन्होंने अपने बचपन में ही दे दिया था। छोटी सी उम्र में ही तारापोर ने अपनी बहन को गाय के हमले से बचाकर अपनी बहादुरी की झलक दिखा दी थी। पुणे के बोर्डिंग स्कूल में ही तारापोर में देश सेवा के लिए सेना में भर्ती होने की इच्छा जागी। इसके लिए उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। उनकी कड़ी मेहनत का फल 1940 में मिला और वो हैदराबाद सेना के हिस्सा बने, जिसके बाद गोलकोंडा से ट्रेनिंग कर वो 7वीं हैदराबाद इन्फेंट्री में सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में तैनात हुए। फिर 1951 तक वो इस सेना के हिस्सा बने रहे। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया के साथ।